सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर प्रश्नावली हमारे जो व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल के तीसरे भाग के साथ में आज आपके बीच उपस्थित हूँ और शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, क्या कहा है प्रश्न नंबर 6 ने हमसे कहा कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। उसने क्या कहा, एक वृत्त, तो यहाँ पर मैंने लिखा हल लिखकर हम इसको प्रारंभ करते हैं सवाल को। एक तो क्या दे रखा है आपको, वृत्त दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको जो मेरा पहला भाग है वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से वर्ग के बारे में बताया, वृत्त के बारे में बताया। ये जैसे हमने कोई ले लिया क्या, वृत्त, ये वृत्त का क्या है, केंद्र, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये क्या दे रखा उसने, एक वर्ग दे रखा है। ये वर्ग है, आपको पता है वर्ग की जो भुजाएं होती है चारों क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और आपको वृत्त की परिभाषा मैंने बताई है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर लिया गया बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब सवाल कह रहा है एक वृत्त की परिधि उस वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिधि, ये एक राउंड क्या हुआ, परिधि हुई, यहाँ से एक राउंड क्या हुआ, परिमाप हुआ, और दोनों को क्या दे रखा उसने, बराबर दे रखा है। आगे क्या कहा, यदि वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 484 वर्ग मीटर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप कहेंगे सर यहाँ पर रेडीमेड दे रखा है 484 वर्ग मीटर, ये दे रखा है। अब आपको देखो क्षेत्रफल आपको दे रखा किसका, वर्ग का, तो आप इस वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2, यानी भुजा इंटू भुजा। किसका सूत्र होता है, आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जगह तो मैंने सूत्र लिख दिया, और कितना दे रखा उसने, 484 दे रखा है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो भुजा बराबर, ये स्क्वायर हटाया इधर, यहाँ पर अंडर रूट लग गया 484। अब देखिए इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने की दो विधि, आप दो क्या बहुत सारी विधियाँ होती है, आप जिस प्रकार भी आप चाहो उस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको आपको निकालना बताता हूँ किस प्रकार निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 484, अब इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। ये जोड़े बने, यह 4 यहाँ पर अकेला है, एक एकम एक, छोटा रह गया 2 दूना 4। अब देखो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचा, 0 बचा। 2 के नीचे 2 लिखते हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ पर, ये 84 हो गए, 42 दूना 84, तो क्या बचा 0, तो यहाँ पर आ गया 22। तो आपने जब 484 का अंडर रूट निकाला तो 484 का अंडर रूट आ गया आपके पास कितना, 22। प्लस माइनस आता है लेकिन ये क्या है, दूरी है, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये आ गया 22 मीटर। क्या निकली है, भुजा निकल गई। अब पता है आपको भुजा निकल गई, बात किसकी कर रहा है वो, एक वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप क्या है, बराबर है। तो आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। 4 इंटू क्या होता है, भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी है, 22 है, 22 चौक 88, और किस में है ये, आप कहोगे सर मीटर में है। तो 88 मीटर आपने क्या निकाल ली, इस वर्ग का क्या निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया। अब देखिए 88 निकलने के बाद में अब हम क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर, प्रश्न में दे रखा है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो यह लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा गया है वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखिए आपको वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आप कहोगे सर 2 पाई r होता है।
और वर्ग का परिमाप आप निकाल चुके, कितना है 88 है यानी 88 है। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 है, r बराबर 88। अब देखिए 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। देन r 7 चले गया, ब्रज गुणा होके ऊपर चले गया। 2 इंटू 7 यानी 2 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो r बराबर हो गया 7 दूना 14। और किस में है ये, आप कहोगे सर मीटर में है। अब उसने क्या पूछा आगे, उसने प्रश्न में पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7, r अभी अभी आपने निकाल ही लिया कितना 14 मीटर है, तो ये आ गया 14 इंटू 14, ये 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब ये आ गया देखो 22 इंटू 14 दूना 28, 28 दूना 56, 5 28 दूना 56 और 5 कितना हो गया 61। क्या है ये क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वर्ग मीटर। यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। यानी जैसे जैसे वो प्रश्न में बात करे वैसे वैसे आपको उसके जवाब बिल्कुल हल करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। अगर आप सीधे ही अगर बराबर करोगे तो ऐसा नहीं बैठेगा। आप जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आप कहोगे सर यहाँ पर दे रखा वर्ग का क्षेत्रफल 484 दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल को लेकर किसका क्षेत्रफल वर्ग का, तो इसकी वर्ग की भुजा निकाल लें। भुजा निकालने के बाद में उसने कहा कि एक परिमाप और परिधि दोनों बराबर दे रखी है, यानी वृत्त की तो परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जब बराबर दे रखे तो इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, आप कहोगे सर वर्ग का परिमाप चाहिए। परिमाप का यानी चारों भुजाएं बराबर माप की, एक 22 की तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 88 हो गया। तो ये आपने वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 22 और कितना हो गया 88 हो गया। अब देखिए वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप उसने बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर बराबर दे रखा है तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr और वर्ग का जो परिमाप है अभी अभी आप निकाल चुके 88। यहाँ पर मान रखा 2 पाई की जगह 22/7 इंटू r आपको निकालना है 88, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दून 4, 7 को हमने क्या किया ब्रज गुणन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14। किसका मान आया रेडियस का यानी त्रिज्या का मान आया, ये आ गया आपके पास 14 मीटर। अब क्या करते हैं, अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई की जगह 22/7, r कितना दे रखा 14 और स्क्वायर में तो 14 इंटू 14। अब इसको जब हमने हल किया तो ये आया 616 वर्ग मीटर। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 6 को पूरा किया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न में कहा कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है 5280 रुपये। तो देखिए ये कोई वृत्ताकार आपका खेत है, इस वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाना, तो बाड़ तो ये यहीं तो लगेगी, इसके बॉर्डर पे क्या लगेगी यानी परिधि, यानी यहीं हम क्या लगाएंगे इसके बाड़ लगाएंगे। और उसका जो खर्चा आपको दे रखा है कुल व्यय जो हमारा था 5280। अब देखिए उसने आगे क्या कहा, इस क्षेत्र की 0.50 यानी 50 पैसे बोल दो या 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए बाड़ तो लगेगी बॉर्डर पे यानी परिधि पर, यानी बाड़ लगाने का कनेक्शन तो किस पे होगा परिधि पर होगा। और जब हम ये इसमें जोत निकालते हैं जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर इस खेत के क्या चलेगा अंदर चलेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल में दे रखा है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है 5280। अब वृत्ताकार खेत पर बाड़ की लंबाई और वृत्ताकार खेत की परिधि, मैंने अभी अभी कहा है आपसे
बाड़ इतनी तो लगाओगे भाई आप, कि नहीं लगाओगे? कि ऐसा थोड़ी 5 बार बाड़ लगाओगे, एक ही तो बार आप इस पर क्या लगाओगे, खेत के चारों तरफ क्या लगाओगे, बाड़। और बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है आपको? आप कहोगे सर 5280 है। तो वृत्ताकार खेत में बाड़ की लंबाई और वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी, बराबर होगी। प्रति प्रति इसने क्या कहा कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। जैसे क्या पता कितना मीटर है, हमको तो निकालना है, और 1 मीटर का कितना, 24। तो 24 को अगर हम इसकी परिधि से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 पाई आर यानी परिधि लंबाई की बाड़ लगाने का व्यय आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 5280। किसके, 24 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 24 इंटू 2 पाई आर व्यय कितना है, 5280। और फिर देखिए 24 चले जाएगा बटे में, दो भी बटे में, 22 भी किस में, बटे में, 7 चले गया 5280 के पास। अब इसको जब हल करेंगे तो आएगा आपका 35 मीटर। आपने किसकी त्रिज्या निकाल ली, आपका जो खेत है, आपका जो वृत्ताकार खेत है उसकी क्या निकाल ली आपने, त्रिज्या निकाल ली, और कितनी है, 35 मीटर। अब उसने क्या पूछा है, खेत की जुताई करने का व्यय। अब खेत तो जब जुतेगा ना, जब उसका पूरे का हमको क्षेत्रफल का पता हो, तो आपको वृत्ताकार खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर आप निकाल ही चुके, अभी कितना आया, 35 मीटर। तो आपने आर की जगह क्या लिख दिया, 35 इंटू 35, क्योंकि स्क्वायर में है। अब जब इसको हल करेंगे तो आएगा 3850 वर्ग मीटर। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि 0 यानी 50 पैसे मानो आप, क्योंकि 0.50 है, तो 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जाती है। तो खेत की जुताई करने में व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप करोगे कि सर 1 वर्ग मीटर खेत जुताई का खर्चा कितना है, आप कहोगे सर इसका खर्चा है 0.50 रुपये। अब देखिए तो कितना आपने अभी अभी निकाला इसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर। तो 3850 वर्ग मीटर खेत जुताई का व्यय, ये जो आपका 0.50 है, इसको 3850 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। और जब गुणा करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 1925। और 1925 जो रुपए आपके निकले, वो आपका जो खेत है, इस खेत में जो आपका जो ट्रैक्टर या हल जैसे भी जिस प्रकार आप इसकी जुताई कराते हो, जुताई करने का क्या हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। तो जब भी आप बाड़ लगाने की बात करें तो आप परिधि की बात करें, जब भी आप खेत को जोतने की बात करें तो आप किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे। इस तरीके से अगर आपने ये शुरू की जो ये लाइनें 3-4 लाइन अगर आपने अच्छे से समझ ली तो सवाल तो आगे आप इजी गोइंग सवाल को हल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। ये देखिए आपका ये कोई वृत्ताकार क्या है, घास का मैदान है, या आपका खेत है, या मैदान मान ले, खेत मान ले, आप जैसा भी आपको उचित समझे। सवाल में क्या क्या रखा है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ये मैंने देखो ये ले ली 35 मीटर। अब देखिए इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ, मार्ग बना हुआ है। इसके ये आगे यानी इसके चारों ओर कितना मीटर, 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है। ये मार्ग बना दिया हमने, ठीक है। आप कहोगे सर ये 7 मीटर जो चौड़ा आपने क्या बना दिया, मार्ग बना दिया। तो ये यहाँ तक तो कितना था, 35 मीटर। और ये यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये कितना है, 7 और जुड़ रहा है, ये तो 7 है, ये कितना 35 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर कितना हो गया, 42 मीटर हो गया। आगे देखो, अब देखिए आप यहाँ इसकी पूरी जो कहानी थी इस प्रश्न की वो समझ चुके हैं। प्रश्न में इसे कहा कि वृत्ताकार खेत का जो आपका एक घास का मैदान है और उसकी त्रिज्या कितनी, 35 मीटर है। ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है। जैसे हम कहीं पार्क में जाते हैं
और पार्क में ऐसे बिल्कुल वृत्ताकार पार्क होता है, यहाँ पर जो फुटपाथ बना होता है इसी तरीके से एक मार्ग बना हुआ है और उसकी चौड़ाई कितनी 7 मीटर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमको 2 वृत्त दिख रहे हैं। एक तो बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 42 मीटर। 42 क्यों हुई? क्योंकि 35 मीटर तो आपके पास है ही इसकी त्रिज्या, और 7 इसका क्या दे रखा, मार्ग दे रखा। तो 35 और 7 कितने हो गए, 42 हो गए। तो अब उसने क्या कहा, मार्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सीधे सीधे समझ लें, ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो आप कहोगे सर ये मार्ग का ही क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। वापस समझ लें इसको कि बड़े वाले जो वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा देता हूं तो ये मार्ग का ही क्या निकलेगा, आपके पास क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए, तो सीधे ही हम शुरू करते हैं। वृत्ताकार मार्ग का, या लिख लो क्योंकि वृत्ताकार ये मार्ग, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस कौन सा वृत्त, छोटे वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है, आप कहोगे सर ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला माइनस, चलो लिख ही देते हैं इसको। यहाँ पर देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे का पाई आर स्क्वायर। मैंने आर बड़ा इसलिए लिया क्यों, बड़े की त्रिज्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखो पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में से पाई कॉमन आ गया, बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कितना है आपके पास 42 इंटू 42 माइनस आर, छोटा आर कितना है 35 इंटू 35 है। अब देखिए यहाँ पर 22/7 इंटू, अब इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। और सरल करने के लिए आप चाहो तो सीधे सीधे गुणा कर लो। आप अगर गुणा नहीं करना चाहो, देखो ये क्या स्क्वायर में है, आप इसको और एक बार जोड़ने और एक बार घटाने से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इस तरीके से गुणा करके तो हमको करना ही है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। यह आ गया 22/7 इंटू, एक बार जोड़ दो 42 प्लस 35 और एक बार घटा दो 42 माइनस 35। आप कहोगे सर 22/7 इंटू 42 में ये जोड़ेंगे 35 तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 5 और 2 7, 4 और 3 7 इंटू घटा देते हैं। तो देखो घटाओगे तो कितना आ गया 7, 7 से ये 7 कट गया, देन 22 इंटू 7। अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लो 22 इंटू 7। जब आप 22 इंटू 7 को जब आप गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1694, ये आ गया 1694। और क्या निकाला आपने, क्षेत्रफल किस में है, मीटर में, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मीटर। बात समझ आ गई होगी। अगर आप चाहो तो ये जो मैंने यहाँ पर स्टेप को चेंज किया है, आप चाहो तो 42 इंटू 42 करो, 35 इंटू 35 करो, दोनों को घटाओ और 22 इंटू 7 से क्या कर लो, गुणा कर लो। या इससे अगर बचना चाहो तो आप इस लाइन पे आ जाओ सीधे सीधे और 42 इंटू 42, 35 इंटू 35 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। जोड़ेंगे तो 77, घटाएंगे तो 7, 7 से 7 कट गया। अब क्या बचा, 22 इंटू 77 यानी 77 बचा। 22 को 77 से गुणा करेंगे तो 1694 और ये क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया। इस तरीके से हमने किसका मान निकाला है, ये आप कहोगे सर
हमने किसका निकाला है, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकाला है। ये सारे के सारे मान मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए। आप कहोगे सर ये छोटा आर है और ये जो आपका कौन सा आर है, बड़ा आर है। तो हमारा जो एग्जामिनर है, जो कॉपी जांचता है, उसको पता लग जाएगा कि ये ओ ए छोटे का है और ये ओ बी जो आपने त्रिज्या ली है किसकी है, बड़ी की है। तो आप चित्र बना के जरूर ऐसे प्रश्नों को हल करें। चित्र बना के अगर प्रश्नों को हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। देखिए अब प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 और अभी अभी जो हमने प्रश्न नंबर 8 किया है, तीनों एक जैसे सवाल है। सवाल क्या है, ये तो बिल्कुल सूत्र है आपका। इसमें दे रखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। तो जैसे हमने एक वृत्त लिया ये वाला, इसकी त्रिज्या हमने आर ली और एक वृत्त और ले लिया, इसी केंद्र से ये दूसरा वृत्त बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली, आर ले ली। उसने कहा 2 वृत्तों और 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव में नहीं करना, हमें तो बिल्कुल समझाते हुए करना है। परिबद्ध क्षेत्र यानी अभी अभी जो सवाल किया है इसका पूछा उसने क्षेत्रफल, इस जो मैंने छायांकित भाग किया है इसका क्षेत्रफल पूछा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को क्या करना है, मन को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे हल 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, आप कहोगे सर बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सूत्र तो एक ही है, केवल आर एक बड़ा आर एक क्या है, छोटा है। पाई कॉमन आ गया, क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। ये ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी अभी जो हमने इसका जो पूर्व सवाल किया था 8वें नंबर का, वहाँ पर हमने यही तो किया था। अब देखिए आगे इसी में यही सवाल यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, 2 सकेंद्रीय वृत्त, एक वृत्त तो ये है, एक वृत्त ये है। इस वृत्त की त्रिज्या कौन सा है, छोटा, तो ये 3 सेंटीमीटर। ये वाला बड़ा वाला है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको पता है, या तो सूत्र के रूप में बात करोगे तो ये आएगा पाई बराबर आर बड़ा आर प्लस छोटा आर, कोष्टक बंद, फिर अगला कोष्टक चालू, बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब देखिए यहाँ पर हल लिखा, हल लिखते ही वही कार्य हमारा, तो सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तों से परिबद्ध, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अभी अभी आपने निकाल रखा है, ये आगे आपके पास पाई आर प्लस छोटा आर, आर माइनस छोटा आर, पाई का मान 22/7, आर बड़ा कितना 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, यहाँ पर आ गया 22/7 इंटू कितना हो गया 7 इंटू 4 में से 3 गया 1, 7 से 7 गया, कितना बचा 22 से कम 22। और किस में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को यहाँ पर पूरा किया डियर स्टूडेंट। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो वो चाहे किसी भी तरह कहे कि भाई हम एक मंदिर गए और वो मंदिर जो बना हुआ था एक वृत्ताकार शेप में बना हुआ था, और उस मंदिर की जो वृत्ताकार शेप थी उसकी त्रिज्या उसने दे दी, कोई से भी दे देगा वो, 7 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, जो भी दे। और उस मंदिर के चारों ओर क्या बनी हुई है, परिक्रमा बनी हुई है। तो परिक्रमा का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और परिक्रमा जितनी चौड़ी बनी हुई हो कह देगा 3.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी है।
तो चाहे वो मीटर में दे चाहे सेंटीमीटर में दे, आपके पास तो ये एकलौता फॉर्मूला जो सूत्र है, पाई बराबर आर बड़ा आर प्लस छोटा आर माइनस छोटा आर। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर आपको देखा होगा आपने, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि पर आधारित ही ये क्या है, पूरे के पूरे सवाल है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए अध्याय के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना।